दोस्तों साउंड थोड़ा गड़बड़ हो जाने के कारण बाहरी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इसलिए वीडियो को काट देते हैं, फिर पुनः स्टार्ट करते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर फसलों का अध्ययन और जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार? दो तीन तरह से किया जाता है। तो जीवन चक्र क्या है? बोने से लेकर पकने तक के समय को जीवन चक्र कहते हैं। बोने से लेकर के पकने के समय तक के समय को हम जीवन चक्र कहते हैं। इसके आधार पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। तीन वर्गों में, जिसमें एक वर्ग है जिसे हम कहते हैं एनुअल क्रॉप्स, और दूसरी है जिसे हम कहते हैं बाइनियल क्रॉप्स। बाइनियल क्रॉप्स या द्विवर्षी 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 वर्षी फसल। द्विवर्षी फसल इनका ये है। और तीसरा है आपका, तीसरा हम कहते हैं जिसे पेरेनियल क्रॉप्स। क्या कहते हैं? पेरेनियल क्रॉप्स। पेरेनियल क्रॉप्स का मतलब बहुवर्षीय बहुवर्षीय फसल। बहुवर्षीय फसल, ठीक है। इन तीनों बारे में पहले से फिर से देख लें। जीवन चक्र, अब इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन। अगर जीवन चक्र के आधार तीन पे, तीन में कौन से? एनुअल क्रॉप्स अर्थात एक वर्षीय, बाइनियल क्रॉप अर्थात दो वर्षीय, पेरिनियल क्रॉप अर्थात बहुवर्षीय। तो फसल चक्र क्या है? जीवन चक्र क्या है? जीवन चक्र क्या है? बोने से लेकर पकने तक के समय को जीवन चक्र कहते हैं। अगर हम किसी फसल की बुआई करते हैं और उसके फसल के पकने तक, बोने से और पकने तक के बीच का जो समय लगता है, उसी को हम कहते हैं जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। तो इसके आधार पर हमने तीन भागों में किया था, एनुअल क्रॉप्स, बाइनियल क्रॉप्स और पेरिनियल क्रॉप्स। तो हम यहाँ एनुअल क्रॉप्स करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? एनुअल क्रॉप्स। जीवन चक्र के आधार पर फर्स्ट हो जाएगा जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसे हम कहेंगे एनुअल क्रॉप्स। नंबर एक, एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स मतलब एक वर्षीय फसल। एनुअल क्रॉप्स में क्या होगा? अर्थात यहां पर एनुअल का मतलब है कि जो फसल अपने जीवन को एक वर्ष में पूरा करती है या एक वर्ष से कम समय में पूरा करती है, उसे हम किस में लगते हैं? एनुअल क्रॉप्स। जैसे अभी क्या है, गेहूं को आप लेंगे तो गेहूं कितने दिन में तैयार हो जाती है? 3 महीने, 3.5 महीने, 120 दिन, 135 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। तो ये जो समय होता है वो एक वर्ष के अंतर्गत आता है। अर्थात एक वर्षीय का मतलब है, यह आप लिख सकते हैं वह फसल जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष वह फसल जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर पूर्ण कर लेती है या 2 से 3 माह में पक के तैयार हो जाती है। एक वर्ष चक्र, वह फसल जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक वर्ष के अंदर पूरा कर लेती है। इसमें वो भी फसलें शामिल की जाती हैं जो 2 से 3 माह में, 2 से 3 माह में पक कर तैयार
हो जाती हैं। क्या होती है? एनुअल क्रॉप्स के अंतर्गत वो फसलें शामिल की जाती हैं जो अपना जीवन चक्र अर्थात बोने से पकने का जो समय है वह 1 वर्ष में पूरा कर लेती हैं या 1 वर्ष के अंदर कर लेती हैं। 1 वर्ष या 1 वर्ष के अंदर में के पक के तैयार हो जाती हैं, उसे किस में रखा जाता है? एनुअल क्रॉप्स में। जैसे है गेहूं, धान, जौ, गेहूं, धान, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। इन्हें क्या होता है? इन फसलों का वर्गीकरण वह फिर से पढ़िएगा। जीवन चक्र के आधार पर 3 वर्गों में पहला हमने अध्ययन किया एनुअल के आधार पर वह फसल जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 वर्ष के अंतर्गत पूरा कर लेती हैं या 2 माह या 3 माह के में पककर तैयार हो जाती हैं, या तो 2 या 3 माह में या 2 से 3 माह में पक कर तैयार हो जाती हैं। उन्हें किस में रखा जाता है? 1 वर्षीय में। एक अर्थात एनुअल क्रॉप्स, अर्थात उन्हें एनुअल क्रॉप्स में रखा जाता है। अब इसमें जैसे गेहूं, धान, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, धान, जौ, चना, मटर, सरसों, मक्का, बाजरा, ये सब फसलें आती हैं। इनका क्या जीवन चक्र होता है? ये 1 वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं। दूसरा आता है, दूसरे नंबर पर आता है बायनियल। दूसरा आता है बायनियल। दूसरा आता है बायनियल क्रॉप्स अर्थात द्विवर्षीय फसलें। वह फसलें द्विवर्षीय फसलें में वह फसलें शामिल की जाती हैं जो अपना जीवन चक्र इन फसलों का जीवन चक्र बोने से पकने का वर्ष जो समय लगता है वो 2 वर्ष लगता है। ये वह इस फसलों का जीवन चक्र बोने से पकने तक जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा होता है। 2 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। 2 वर्षों में इनका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। अर्थात बायनियल क्रॉप्स वह क्रॉप्स कराती हैं, अर्थात 2 वर्ष वह फसलें दिखाती हैं। इस फसलों के जीवन चक्र अर्थात बोने से पकने तक का समय 2 वर्षों में पूरा होता है। अर्थात वो 2 वर्ष में अपना जीवन पूरा करती हैं। 1 वर्ष में अपना वह वनस्पतिक वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष में वो फूल और फल देती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बायनियल क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायनियल क्रॉप्स। वह क्रॉप्स जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में अर्थात बोने से पकने तक का पूरा करती हैं, समय लेती हैं 2 वर्ष का, उन्हें बायनियल क्रॉप्स में कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि यह 1 वर्ष में अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाती हैं अर्थात अपना वनस्पतिक वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष में फल फूल देकर के समाप्त हो जाती हैं। इसमें कौन सा आता है? जैसे चुकंदर, प्याज, गोभी। क्या आता है? गोभी इसमें सब आ जाएगा। कौन? पत्ता गोभी, बंद गोभी, प्याज और जो है फूल गोभी। सभी कौन सा आता है? प्याज, चुकंदर और गोभी वर्गीय।
गोभी वर्ग, गोभी वर्ग ये शामिल किए जाते हैं। ये कौन से हैं? द्विचक्रीय। फिर से एक बार देखते हैं, जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जीवन चक्र किसे कहते हैं? जो फसल के बोने से लेकर पकने तक का, बोने से लेकर पकने का तक का जो समय होता है उसे जीवन चक्र कहते हैं। और उन चक्र के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 3 वर्गों में। पहला है एनुअल क्रॉप्स अर्थात एक वर्षीय फसल, वह फसल जो अपना पूरा जीवन चक्र अर्थात बोने से पकने तक का समय जो लेती है वो 1 वर्ष में पूरा करती हैं या 1 वर्ष के अंदर या 2 से 3 माह लेती हैं। उन्हें भी 2 से 3 माह मतलब मौसम, एक मौसम में केवल पूरा कर लेती हैं, तब भी उन्हें किस में रखा जाएगा? एनुअल क्रॉप्स में। एनुअल क्रॉप्स में कौन सा आएगा? गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, सरसों, ये सब किस में आ जाएंगी? 1 वर्षीय में। अब दूसरा आता है बाइनियल क्रॉप्स। बाइनियल क्रॉप्स में वह फसलें जो अपना जीवन चक्र अर्थात बोने से पकने तक के समय को 2 वर्षों में पूरा करती हैं, अर्थात उनका 1 वर्ष में वनस्पतिक वृद्धि होता है, 1 वर्ष में वनस्पतिक वृद्धि होता है, दूसरे वर्ष में वो फूल और फल देती हैं और फसलें समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है। तो उसमें कौन सा आएगा? चुकंदर आएगी, प्याज आएगा और गोभी वर्गीय तीनों फसलें आती हैं। कौन सी? गोभी की पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी, तीनों फसलें आती हैं। तो ये किस में आ जाएगा? बाइनियल क्रॉप्स में। अब तीसरा हमारा बचा है जिसे हम कहते हैं, कहेंगे आपका बढ़ेंगे, और वो है पेरिनियल क्रॉप्स। कौन सा? पेरिनियल। कौन सा क्रॉप है? तीसरा है पेरिनियल। सॉरी, पेरिनियल, क्रॉप्स। पेरिनियल बहुवर्षीय। क्या हो गया? बहुवर्षीय फसल, बहुवर्षीय फसल। ध्यान से सुनिएगा, ये अक्सर करके पूछा जाता है, बहुवर्षीय फसल। तो बहुवर्षीय वे फसलें जिनको एक बार लगाने पर कई वर्षों तक जीवित रहती हैं, इन फसलों को बाइनियल क्रॉप्स कहते, पेरिनियल क्रॉप्स कहते हैं। वे फसल जिनको लगाने पर वह फसल जिनकी बुआई करने के बाद कई वर्षों तक फल फूल व फूल फल प्राप्त होता है। अर्थात वे फसलें जिनकी एक बार बुआई करने पर प्रतिवर्ष कई बार फल फूल प्राप्त होते हैं, वो फिर पौधे समाप्त नहीं होते, हमेशा वैसे बने होते हैं। जैसे रिजिका, जैसे आपका होता है उदाहरण रिजिका क्या है? रिजिका एक घास है, ग्रास कुल की फैमिली का पौधा है, जो है कि एक बार बुआई करने पर फल फूल तो प्रतिवर्ष लेती हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होती। इनके पौधे हमेशा बने हैं, एक बार काटेंगे पुनः निकल जाएंगे, फिर बड़े ग्रोथ करेंगे। जैसा एक फाडर क्रॉप्स भी है, मतलब फॉरेस्ट क्रॉप्स भी, जिसे हम चारे के रूप में 1 वर्ष लगा दी, जिसे हम बहुवर्षीय घास भी कहते हैं, चारा कहते हैं। तो इनको एक बार लगाएंगे और ये कई वर्षों तक फल फूल देते रहते हैं। एक बार लगाएंगे, मेरी बात ध्यान रखिए, एक बार ग्रोथ करेंगे और फिर काट लेंगे, पुनः वो बढ़ जाती हैं और फिर फूल फल देती हैं, और फिर काट लेने पर फिर पुनः फल फूल देती हैं, और ऐसे चलती रहती हैं। इन्हें हम कहते हैं, कौन कहते हैं? पेरिनियल क्रॉप्स। तो पेरिनियल क्रॉप्स में कौन से आते हैं? रिजिका। पेरिनियल क्रॉप्स में आते हैं रिजिका आते हैं। तो अगला हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे विशेष
आधार पर फसलों का वर्गीकरण। संपूर्ण कृषि चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। अगला अध्ययन हम करेंगे कल। अगला अध्ययन हम अगले वीडियो में फिर करेंगे पुनः। थैंक यू। नमस्कार।